हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा इस बात पर कि भारत सरकार ने पेंशन क्यों रोकी। जैसे कि अभी आपको पता है कि एक थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों को ही पेंशन मिलती है और बाकी सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी जॉब से हैं, उनमें पेंशन बंद है, उसमें पेंशन नहीं मिलती है। और उसमें भी अगर आपको पेंशन चाहिए तो फिर एनपीएस का फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें आपके सैलरी से कटौती करना पड़ता है 10% और 14% सरकार देती है। इस प्रकार से जो है कि आपको बाद में पेंशन मिलती है। और अगर आप अपने सैलरी से कटौती नहीं करवाएंगे या फिर एनपीएस का फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको पेंशन नहीं मिलती है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 2004 के बाद में पेंशन को भारत सरकार ने क्यों बंद कर दिया। क्योंकि 2004 से पहले तो भारत में पेंशन मिल रही थी, लेकिन उसके बाद में पेंशन को क्यों ख़त्म कर दिया गया और सिर्फ थल सेना, वायुसेना और नौसेना को ही क्यों पेंशन दी जाती है, इस बात पर हम बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जमील सर और आप देख रहे हैं इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे वीडियो को आप लाइक करेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखें कि भारत सरकार ने पेंशन क्यों रोकी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ देखिए, तो 2000 के दशक की शुरुआत में भी भारत की विकास दर धीमी थी, ठीक है। तो केंद्र की जो भाजपा सरकार ने मुख्य रूप से 2 कारणों से पेंशन योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया। तो ये जो पेंशन योजना है, इसे जो है केंद्र की भाजपा सरकार, उस समय में केंद्र की जो भाजपा सरकार थी, तो केंद्र की भाजपा सरकार ने जो है मुख्य रूप से 2 कारणों से पेंशन योजना को समाप्त करने का फैसला किया था, ठीक है। तो क्यों ऐसा फैसला किया था, क्या कारण थी, आइए समझते हैं। देखिए, कारण नंबर 1 में है कि सरकारी खजानों से पेंशन भुगतान के अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए, यानी आने वाले समय में जो है सरकारी खजानों से पेंशन भुगतान के अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया था, ठीक है। नंबर 2 जो कारण है वो है कि निजीकरण की भावना से सरकारी नौकरियों से पेंशन हटाने से ने निजी नौकरियों और व्यवसायों और अधिक आकर्षक बना दिया गया। यानी जैसे कि अगर जैसे उसमें पेंशन मिलती है और इसमें सरकारी में पहले मिल रही थी और बाद में फिर जो है उसको पेंशन को बंद करने से ये फ़ायदा हुआ कि जो प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते थे, प्राइवेट में काम करना नहीं चाह रहे थे कि भाई इसमें पेंशन नहीं मिलती है, तो उन लोगों का फ़ायदा हुआ। उसमें पेंशन को बंद करने से लोग प्राइवेट को भी चूज़ करने लगे, ठीक है। कई उज्ज्वल युवा दिमागों ने कॉरपोरेट जगत में शामिल होने और अपने समय के व्यवसाय खोलने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिल गया। यानी इसमें ये फ़ायदा हुआ दूसरा नंबर में कि सरकारी जितने भी जॉब्स थे सब में तो पेंशन मिल रही थी, लेकिन ये पेंशन का स्कीम बंद करने से फ़ायदा ये हुआ कि लोग प्राइवेट की तरफ भी रुझान करने लगे और सोचने लगे प्राइवेट संस्थान खोले, स्कूल खोले, कॉलेज खोले या कोई कंपनी खोल दी या फिर कुछ निजी व्यवसाय करना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को भी फ़ायदा हुआ प्लस हमारे देश को आर्थिक व्यवस्था से भी मजबूती मिली, ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ इसमें जो कि आपको पेंशन को बंद करने से। उसके बाद में थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इसने सरकार को सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने की अनुमति दी। यानी इससे जो है सरकार को सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने की अनुमति दी। इससे मतलब ये हुआ कि जैसे मानिए कि जो भी कर्मचारी थे उसको पेंशन मिल रही थी, लेकिन पेंशन बंद करने से ये फ़ायदा हुआ कि जो पेंशन दे रहे थे वो रुपया, जितना भी पेंशन में जा रहा था वो रुपया का बचत हो गया। तो अब सरकारी जो भी कर्मचारी थे उसको बोलने का मौका मिल गया कि भाई आपने तो पेंशन को बंद कर दिया, तो अब बंद करने से जो आपका जो पैसा बजट हो रहा है, तो अब उससे हमें सैलरी में बढ़ोतरी कर दीजिए। तो मानिए कि जो पैसा पेंशन में खर्च हो रहा था तो वो पैसा तो बच गया। अब जो बच गया उसी में से वो कह रहा था कि अब बच गया जो रुपया, अब हमारे सैलरी को बढ़ा दीजिए। तो उसमें ये फ़ायदा हुआ कि जो सरकारी कर्मचारी थे उसका वेतन में वृद्धि हो गया, ठीक है। पहले निजी क्षेत्र की नौकरियों में वेतन सरकारी क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक हुआ करते थे, सही बात है। यानी निजी क्षेत्र की नौकरियों में वेतन सरकारी क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक हुआ करते थे उस समय में। पहले जो है आपको सरकारी में कम रुपया मिलता था और प्राइवेट में ज़्यादा रुपया मिलता था, ऐसा है, ठीक है। आप नोट में इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये आपके नॉलेज के लिए है, इसको मैं फ़िलहाल समझाऊंगा नहीं।
तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार ने पेंशन को क्यों रोकी और रोकने से क्या क्या फ़ायदा हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।